हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज शेड्यूल यहाँ से शुरू करते हैं। मैं कर रही हूँ ब्रश। इसके बाद मैं ब्रश करते करते थोड़ा टहल लेती हूँ। क्योंकि जब मैं टहलती हूँ ना फ्रेंड्स, तब अपने सारे मुझे जो दिन भर का शेड्यूल रहता है ना, वो मैं अपने माइंड में सेट करते रहती हूँ कि मुझे इतने घंटे के अंदर ये काम करना है, उतने घंटे के अंदर वो काम करना है। तो ऐसे कर लेने से क्या रहता है कि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने आप को सारा चीज़ कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो फ्रेंड्स, आप काम करोगे तो दिन भर काम करते ही रहोगे, टाइम का आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन में बांट लेना है सारी चीज़ों को कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, उतने टाइम में मुझे वो काम करना है। तो देखना आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स नहीं हो पाएगा, मुझे भी पता है। मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, और जिन लोग मैरिड है तो मुझे पता नहीं उन लोगों को और कितनी तकलीफ़ होती होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग करके देख लीजिए एक दिन। अगर आपसे नहीं बनता है फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। मुझे लगता है हो जाएगा करके। तो फिर देखिए, इसके बाद मेरी सिस्टर बना रही थी चाय। मुझे पूछ रही थी तू पिएगी क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी दवाई लिया है, थोड़ी देर बात करूँगी। फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर का काम करने के लिए। झाड़ू पोछा सब बचा है ऊपर में, तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अपने रूम। अब मुझे करना है झाड़ू और पोछा। इसके लिए मैंने पकड़ लिया झाड़ू, मेरे अस्त्र शस्त्र जो मॉर्निंग के होते हैं। फिर मैं अब कर रही हूँ झाड़ू, इसके बाद मैं करूँगी पोछा। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि तुम इतना काम क्यों करती हो, जब तुमको जॉब ही करना है तो तुम सिर्फ पढ़ाई क्यों नहीं करती। एक्चुअली फ्रेंड्स, बचपन से हम लोग ऐसे ही काम करके, हम लोग मेहनत करके, हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सब बना बनाया मिल गया है। हम जितने भी सिस्टर्स हैं, जितने भी भाई हैं, हम सब ने ऐसे मेहनत करके ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। हमें कोई करके देने वाला नहीं था। हाँ, मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों हैं, बट वो भी मेहनत किए हैं। तो हम भी उनके सपोर्ट में थे, इसीलिए ऐसा है। हमने बहुत गरीबी देखा है फ्रेंड्स। अभी भले हमारे पास रहने के लिए घर है, अच्छा वो है, लेकिन फिर भी जॉब मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरे मम्मी का बचपन का सपना है। मुझे जॉब करना है, मेरा सपना है। तो मुझे किसी भी हाल में ये जॉब मुझे लेना है, एक ना एक जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब। और मुझे ऐसे मेहनत करके ही सारे काम मिलते हैं। मुझे कभी बना बनाया कुछ नहीं चीज़ नहीं मिला, ना बचपन में ना अब। तो मुझे मेहनत पे भरोसा है कि हाँ, मैं मेहनत करूँगी तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गई हूँ फ़्रेश होके, क्योंकि थोड़ा मैंने इतना सारा काम किया तो पसीना वगैरह, तो इसीलिए फ़्रेश होना ज़रूरी था। फ़्रेश होने से क्या है, आपके पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। तो मैं भी फ़्रेश होके फिर उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, तब मैं बैठूँगी पढ़ाई करने। हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आपको सीजी में जो शिक्षक भर्ती है 5,000 होने वाली है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे विषयवार जो है वो पोस्ट को डिवाइड किया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि उसमें साइंस और मैथ्स का कोई पोस्ट दिख ही नहीं रहा है। अब क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये हम भी नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता। और वो इस चीज़ को क्लियरली बोल भी नहीं रहे। अब ये जो घोषणा पत्र जो भी पे लेटर जारी हुआ है, उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, फेक है, वो मैं भी नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स। बट दिख जो रहा है उसमें साइंस का पोस्ट नहीं है। और एक बात बताऊँ कि जिन लोग भी अगर पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग सोच लीजिए फ्रेंड्स कि हम लोग अगर लेक्चरार के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पोस्ट आ गई 15 अगस्त को, तो उसके लिए तो हम लोग एलिजिबल है, बट सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर वर्ग 2 के लिए आ रही है पोस्ट, तो सोचिए मेरे पास टेट नहीं है, मेरे जैसे आप लोग भी बहुत सारे होंगे जिनके पास टेट नहीं है। तो हम लोग को चारों ओर से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है। मुझे पता नहीं फ्रेंड्स मुझे क्या करना चाहिए, या अब देखते हैं कि एक ही चीज़ है, होप। अगर 15 अगस्त को कुछ नहीं बोला गया तो फिर एक उम्मीद है कि हाँ, टेट होगा, उसके बाद ही वैकेंसीज आएंगी। अब पता नहीं क्या करेगी सरकार, मुझे भी कुछ पता नहीं है, आपको भी कुछ पता नहीं है। बस जो इन्फॉर्मेशन है वही सर्कुलेट हो रहा है, तो मैं भी आप लोग को वही इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ फ्रेंड्स। हाँ देखिए, मेरा जो एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। क्या करती हूँ मैं फ्रेंड्स, जो कल जो पढ़ती हूँ उसको पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आज मैंने इंटेलिजेंट
स्टार्ट किया है टॉपिक, लेकिन उसके पहले मैंने कल जो पढ़ा था इमोशंस, उसको मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया। फिर अब मैं इंटेलिजेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इवनिंग में इसको कंप्लीट कर लूँगी, फिर कल मॉर्निंग में मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। फिर उसके बाद ऐसे ही करके मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ। आप एक नोट्स को जितने बार रिवाइज़ करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके बेस भी उतने क्लियर होंगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलती हूँ आप अपने नोट्स जो भी बनाए हैं या जो भी बुक से पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो कोई एग्ज़ाम आपको ना बोले, आप उसको क्लियर करके आ जाओ। गलती हमसे वही होती है कि हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे मेरे से हो जाएगा, अरे मेरे से हो जाएगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है, पता है, मैं एग्ज़ाम्स के पहले बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स आता है ना तब मैं मेरा पता नहीं मेरा एनर्जी लेवल लो हो जाता है कि क्या हो जाता है। मैं सोचती हूँ हो जाएगा करके, यही सोचती हूँ ना, इसीलिए मेरा सब डामाडोल हो जाता है। तो लेकिन बट इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है। इस बार मुझे शुरू से लेके आखिरी तक एकदम लेवल को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब मैं देखिए दोपहर को बैठ गई हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि अगर मैं मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो उसमें अगर माइनस प्लस का उतार चढ़ाव हुआ, फिर आपका पूरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। और फिर अगर किसी एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपका प्लस तो होने की वजह आपके मार्किंग में कटौती हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं बार बार मैथ्स को प्रैक्टिस करूं। और ऐसे ही फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए कल मैं आपके लिए नया वीडियो